प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। फिर एक बार खुदावन के अति जलाली और पवित्र नाम में मेरे सभी पवित्र बहनों को, पवित्र भाइयों को, परमेश्वर के अभिषिक्त दासों को सलाम, शालोम। खुदावन का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। और बहुत अच्छा लगता है कि जब हम मिलकर खुदावन की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। अब समय है कि हम खुदा के कलाम को और उसके वचन को मनन करें। तो पवित्र ग्रंथ बाइबल से हम जिस भाग को आज पढ़ने जा रहे हैं वो हमें मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12। निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 और 38 से लेकर 42 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 38 to 42। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा। शास्त्री और फरीसी जो उन दिनों में धर्म और व्यवस्था की शिक्षा देने वाले थे, उन्होंने जब यीशु मसीह उपदेश कर रहे थे तो उसके उपदेश के मध्य में शास्त्री और फरीसियों ने यीशु से कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु की सेवकाई पर उन्हें संदेह हुआ, उसके उपदेश पर उन्हें संदेह हुआ। तब वो यीशु से कहने लगे कि हम तुझसे कोई चिन्ह देखना चाहते हैं जिससे हमें विश्वास हो कि तो खुदा की ओर से, तो खुदा का बेटा है। एक चिन्ह हमें दिखा दे। हाँ। उसने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह को ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़, योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। कोई और चिन्ह उनको नहीं दिया जाएगा। योना रात दिन जल जंतु के पेट में रहा। हाँ, ऐसे लिखा है, योना 3 दिन 3 रात उस मछली के पेट में रहा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेंगे। हाँ, कब्र में रहेंगे। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर, अब ऐसा यीशु ने शास्त्री और फरीसियों से ये कहा कि निनवे के लोग जब जी उठेंगे तो इस युग के लोगों के साथ मिलकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। हाँ, उन्हें दोषी ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने योना का योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है। यीशु ने कहा कि एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम योना था। उसने जब प्रचार किया तो उसके संदेश को, उसके प्रचार को सुनकर, उसके प्रचार को सुनकर 1,20,000 लोगों ने मन फिराया, परमेश्वर के कलाम पर विश्वास किया, मन फिराया, उनको जिंदगी मिली। जबकि 40 दिन के बाद वो शहर तहस नहस होने वाला था, लेकिन 40 दिनों में इन्होंने भक्ति की, विलाप किया, राख में बैठे, पश्चाताप किया, अपने कुमार्ग से फिरे, परमेश्वर की दुहाई देने लगे। और परमेश्वर ने जब 40 दिन उन्होंने ऐसा किया तो परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। उनके पास में एक संदेश वाहक आया था। उस संदेश लेकर एक व्यक्ति आया जिसका नाम योना भविष्यवक्ता था। उसके प्रचार को सुनकर उन्होंने मन फिरा लिया। यीशु ने कहा, अब जो उपदेश कर रहा है, अब जो प्रचार कर रहा है वो योना से भी बड़ा है, क्योंकि खुद परमेश्वर का बेटा इस दुनिया में आया है। जब तुम योना को इतनी इज्जत देते हो तो यीशु को कितनी मिलनी चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा कि योना का उपदेश सुनने के बाद में निनिवे के लोग बच गए। यहां वो है जो योना से भी बड़ा है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। दक्षिण की रानी हाँ, दक्षिण की रानी न्याय के दिन
जो शिबा आई थी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए क्योंकि शिबा की रानी, ऐसे लिखा है, सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए आई थी। सुलेमान बहुत ज्ञानी आदमी है। उसके ज्ञान से प्रभावित होकर ये शिबा की रानी, ऐसे लिखा है, सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए इस्राएल आई। हाँ, सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई। पृथ्वी के एक छोर से, कोने से वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए आई। और देखो, और यीशु ने कहा, देखो यहाँ वह है, यहाँ पर वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हाँ, यीशु ने ऐसे कहा कि यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। 42 पद को दोबारा पढ़ ले। न्याय के दिन इस युग के लोगों के 41 पद को, निन्वे के लोग न्याय के दिन हाँ। इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। हाँ, ऐसे लिखा है, न्याय के दिन जब लोग जी उठेंगे, कब्रों से बाहर आएंगे, तब निन्वे के लोग भी जी उठेंगे और न्याय करते समय वो इस युग के लोगों को दोषी ठहराएंगे। निन्वे के लोग क्यों दोषी ठहराएंगे? ऐसा लिखा है, निन्वे के लोग तो बड़े पापी थे, परमेश्वर उन्हें मारने पर था। परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता भेजा और उस भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करते हुए उपदेश दिया कि परमेश्वर तुमसे नाराज है और 40 दिन के बाद में ये निन्वे शहर उलट दिया जाएगा। जितने निन्वे शहर में लोग रहते सब मर जाएंगे। ये जो पापी लोग थे, जो परमेश्वर की दृष्टि में कुकर्मी थे, अचानक ये लोग क्यों इस युग के लोगों का न्याय करेंगे और दोषी ठहराएंगे? आज इस बात पर हम गौर करने जा रहे हैं। निन्वे के लोग जिन्होंने योना नबी की किताब पढ़ी है, उनको यह संदेश बड़ी अच्छी रीति से समझ में आ जाएगा। निन्वे एक शहर था जहां पर परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता योना को भेजा और योना ने जाकर उस देश में एक बात कही। 3 दिन की यात्रा का यह देश था। अगर एक व्यक्ति एक छोर से दूसरे छोर, स्टार्ट से एंड अगर जाया जाए तो 3 दिन की यात्रा का यह नगर था। योना जब इस नगर में प्रचार करने गया तब केवल 1 दिन उसने चलकर प्रचार किया। 2 दिन यह संदेश खुद लोगों के पास पहुंच गया। लोगों ने खुद यह संदेश को एक दूसरे को बता दिया। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं कि ये लोगों ने तुरंत योना के प्रचार पर प्रीति की विश्वास किया और मन को फिराकर टाट ओढ़कर कुकर्म से फिरकर परमेश्वर के दास योना के वचन पर विश्वास करके इन्होंने अपना मन, अपना जीवन परिवर्तन और बदल लिया। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मैं आपको 7 बातें बता रहा हूं कि निन्वे के लोग क्यों इस युग के लोगों का न्याय करेंगे। पहली बात, निन्वे के लोगों ने केवल एक बार वचन सुना। कितनी बार सुना? यस, एक बार वचन सुना और उस वचन पर उन्होंने प्रीति कर ली। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, आप दिनों रात फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से, चर्च के माध्यम से, नाना प्रकार के प्रचारकों के माध्यम से आप डेली जी चाहे जितना आप संदेश को सुन सकते हो और सुन भी रहे हो। सोचो, निन्वे के लोग क्यों न्याय करेंगे? इस युग के लोगों का दोषी ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने एक बार वचन सुना। एक बार वचन सुना। अगर आप पवित्र ग्रंथ बाइबल को ध्यान से सुने तो जो सच्चा परिवर्तन हुआ ना, सच्चा बदलाव हुआ,
वो पहले ही बार में हो गया। ऐसे लिखा है कि जैसे पवित्र आत्मा उतरा, पतरस ने सामर्थ पाई, 120 लोगों के मध्य में वो था, वो खड़ा हुआ और उसने उपदेश देना शुरू किया। जैसे उपदेश दिया, वो उपदेश, वो वचन, ऐसे लिखा है 3000 लोगों के हृदय को छू गया और 3000 लोगों ने तुरंत बपतिस्मा लिया। वो इस युग की तरह नहीं कि पहले बाइबल अध्ययन होगा, बाइबल स्टडी होगी, इतने दिन उपवास किया जाएगा, ऐसा होगा, वो होगा, इतनी सभाएं रखो, सेमिनार होगा, ये प्रचारक को बुलाओ, उसको बुलाओ, ऐसा करो, ये करो, तब जाके 5-10 लोग बपतिस्मा लेते, तब जाकर थोड़े से लोग प्रभु में आते हैं। इस युग के लोगों को दोषी निनवे के लोग इसलिए ठहराएंगे क्योंकि उनके पास केवल एक बार वचन आया। योना वहां खड़े होकर 40 दिन तक प्रचार नहीं करता रहा। योना ने 40 दिन वहां प्रचार नहीं किया, ना तो कोई कन्वेंशन मीटिंग लगाई। सिर्फ एक बात कह दी योना ने कि 40 दिन के बाद ये शहर उलट दिया जाएगा। इस बात पर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। एक ही संदेश में उनका जीवन बदल गया। याद रखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप एक सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हो, अगर आप एक सच्चा परिवर्तन अपने जीवन में चाहते हो, एक बात याद रख लो, एक ही संदेश में अपना जीवन प्रभु को देना है। जिस दिन प्रभु ने आपको छुआ, उसी दिन अपना जीवन खुदा को देना। उस दिन के बाद में आपके जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता, पहला दर्जा केवल आप प्रभु को देंगे। बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं। पौलुस सिलास जब प्रचार कर रहे थे नदी के किनारे, तो वहां कुछ स्त्रियां कपड़े धो रही थी। ऐसे लिखा है लुदिया नामक एक स्त्री का हृदय प्रभु ने खोला और उसने तुरंत बपतिस्मा अपने परिवार सहित ले लिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, परिवर्तन, बदलाव जो है उसके लिए लंबा समय मत लो। बदली होने के लिए, परिवर्तित होने के लिए लंबा समय मत लो। तुरंत बदलाव के लिए अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करो, समर्पण करो। पवित्र ग्रंथ बाइबल में एक ही बपतिस्मा लेट हुआ, देरी से हुआ, और वो था प्रेरित पौलुस का बपतिस्मा, क्योंकि वो अंधा हो गया था। 3 दिन के बाद जब उसकी आंखों में रोशनी आई, तब उसने तुरंत बपतिस्मा लिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, निनवे के लोग इस युग के लोगों को दोषी इसलिए ठहराएंगे क्योंकि पहली बात, उन्होंने एक ही बार वचन सुना। एक बार वचन सुना। एक वचन पढ़ लो, इब्रानी की किताब 3 अध्याय पद 7, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 7। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा जैसा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, अगर आज तुम उसका वचन, उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर न करो, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। और परीक्षा के दिन इस्राएलियों ने जंगल में किया। वो खुदा की नहीं सुनते थे। खुदा ने 40 साल तक इस्राएलियों से बातें की। 40 साल वो जंगल में अपनी बात मनवाने के लिए उनको 40 साल घुमाता रहा। अगर वो परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को जीते तो एक दिन में खुदा उस जंगल में से उन्हें निकाल लेता, लेकिन वो खुदा की नहीं सुनते थे। इस कारण खुदा उन्हें 40 साल तक घुमाते रहा। निनवे के लोगों ने एक बार वचन सुना और एक बार में उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। दूसरी बात, ऐसा लिखा है एक प्रचारक के द्वारा उन्हें वो बात मालूम पड़ी कि परमेश्वर 40 दिन के बाद ये शहर उलट देगा। अभी ध्यान देने योग्य बात, ध्यान से सुनो। हमारे पास योना का नहीं, लेकिन
यीशु का प्रचार आया। पवित्र ग्रंथ बाइबल में पौलुस कहता है, पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 15 पद। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री दूसरा अध्याय 15 पद। इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी वो कहता है, चाहे वचन किसी के मुंह से सुनी हो, चाहे तो बाइबल के जरिए सुनी, एक प्रचारक के जरिए सुनी हो या खुद आपने पढ़ी हो, जो बातें तुमने पत्री के द्वारा या प्रचारक के द्वारा सुनी हो, सीखी है, हाँ, उन्हें थामे रहो, उनको थामे रहो। अब पौलुस सिखा रहा है, समझा रहा है। अगर एक प्रचारक के द्वारा तुमने वचन सुना है या खुद तुमने बाइबल पढ़ी है, तुम्हारे हृदय में वो काम होगा। इसलिए बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, एक प्रचारक द्वारा उनको संदेश मिला, एक प्रचारक द्वारा उनको संदेश मिला। और जानते वो प्रचारक भी बैकस्लाइडर था। वो खुद जब खुदा ने उसे निनवे जाने के लिए कहा तो वो खुद तरतीस को भाग रहा था। एक बैकस्लाइडर का संदेश सुनने के बाद में, एक बैकस्लाइडर का संदेश सुनने के बाद में इन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। आज संदेश कौन दे रहा है, हम उसकी पूरी बायोग्राफी जानने की कोशिश करते हैं। अगर कोई गलत आदमी आपको सही शिक्षा दे रहा है तो आप शिक्षा से मतलब रखो, उस आदमी से मतलब मत रखो। अगर कोई व्यक्ति गलत आदमी है लेकिन वो आपको कह रहा है कि इस बिल्डिंग में आग लग गई है, भागो भागो भागो, तो आप उसकी बायोग्राफी मत देखो, वो जो बोल रहा है उस बात पर यकीन करो। ऐसे लिखा है कि निनवे के लोगों के अंदर दूसरी खूबी ये थी कि उन्होंने एक साधारण से व्यक्ति के प्रचार पर यकीन कर लिया और मन फिराया, पश्चाताप किया, रात में बैठे कुमार्ग से फिरे, रोए, उपवास किया। और इस कारण जो है वचन में लिखा है कि वे 1,20,000 लोग बच गए। कलाम में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय और 3 पद पढ़ लेंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। जब योना ने उपदेश दिया तब जानते हो निनवे के लोगों ने योना के प्रचार पर प्रीति की, यकीन किया। पौलुस कहता है कि अभी ऐसा समय कि लोग खरा उपदेश सहन नहीं करेंगे, हाँ, पर कान की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोरेंगे। जिसको दसवांश नहीं देना तो वो ऐसे उपदेशकों को ढूंढता है जो दसवांश के खिलाफ में बोलते हैं। फिर वो उनका रेफरेंस ले लेकर, वो क्या रेफरेंस दे रहे हैं, जिनको शराब पीनी है, वो ऐसे ऐसे रेफरेंस ढूंढेंगे बाइबल में से, ऐसे ऐसे वचन ढूंढेंगे। ऐसा लिखा है कि एक प्रचारक के द्वारा निनवे लोगों को एक संदेश मिला, उन्होंने उस पर प्रीति कर ली। जब आपको किसी प्रचारक के द्वारा संदेश मिला, यीशु मसीह मानव जाति का उद्धार करने के लिए दुनिया में आया, तब आपको तुरंत विश्वास करना। हमने अभी पढ़ा, दोबारा उस पद को पढ़ लेंगे। ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश नहीं सहन कर सकेंगे, पर ऐसा लिखा है कानों की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर, अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लोगे जो उनके दिल को नहीं छूता, उनके कान को अच्छा लगता, उनके कान को अच्छा लगने वाला वचन, उनके दिल को छूने वाला वचन नहीं। एक प्रचारक एक चर्च में बैठा है,
और जिस प्रचारक को, जिस पास्टर ने बुलाया है, वो ये कहता है कोई ऐसी बात नहीं कह देना जो इनके दिल को लग जाए, कोई ऐसी बात नहीं कहना। सच में आज कड़वी दवा, जिसको कहते हैं शुगर कोट, कड़वी दवा को भी शक्कर लगा के दी जाती है, क्योंकि कड़वी दवा विश्वासी लोग पी नहीं सकते। बहुत बात को घुमा फिरा कर लेकर आना पड़ता है, तब जाकर विश्वासियों को बताना पड़ता है। जानते हो यीशु का उपदेश और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उपदेश कहां से शुरू होता था? हे सांप के बच्चों। वो जब कोई वचन सुने आते थे, यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देता ऐसा बुलाता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि तुम आने वाले परमेश्वर के क्रोध से भागो? आज एक विश्वासी को अगर कोई पास्टर ये कहते हे सांप के बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वालों, ध्यान से सुनो। एक उपदेशक, एक प्रचारक के द्वारा उन्होंने वचन सुना और प्रीति की और बच गए। आप जो बात सही है वो सुनो, कौन सुना रहा है उसको छोड़ दो। तीसरी बात, ऐसा लिखा है कि जब उपदेश सुनाया गया, उस उपदेश में प्रेम, क्षमा कुछ भी नहीं था। उस उपदेश में तो तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी, तुम रो, परमेश्वर माफ करेगा, तरीका कोई नहीं बताया गया था। 40 दिन बाद निन्वे शहर उलट दिया जाएगा, केवल यह प्रचार हुआ। अब बचना कैसे? 40 दिन में करना क्या है? परमेश्वर क्षमा करेगा ऐसा उपदेश ही नहीं दिया गया। परमेश्वर बहुत प्यार करता है तुम्हें, यह भी उपदेश नहीं दिया गया। केवल उपदेश क्या दिया गया कि 40 दिन के बाद ये निन्वे शहर उलट दिया जाएगा, तुम सब मरोगे। अब इन्होंने खुद परमेश्वर से क्षमा कैसे मांगी जाए उसका रास्ता ढूंढ निकाला। कैसे परमेश्वर का क्रोध प्रेम में बदल दिया जाए उसका रास्ता इन्होंने खुद ढूंढा। जानते हो क्या किया? राजा से लेकर गरीब तक, जितने भी इंसान से लेकर पशु जानवर थे, जितने भी लोग थे निन्वे में, सबने टाट ओढ़ लिया। सबने अपने अपने कपड़े उतारकर टाट ओढ़ा, टाट ओढ़ लिया और टाट ओढ़कर राख में बैठ गए। 40 दिन किसी ने कुछ भी नहीं खाया, ना इंसान ने ना जानवर ने। 40 दिन उन्होंने खुदा के लिए अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, वचन में इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में इसलिए पढ़ रहे हैं। तीसरी बात हम पढ़ रहे हैं कि योना के उपदेश में कोई प्रेम या क्षमा नाम की कोई चीज नहीं। आज आपको कितना बताया जाता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसमें प्रेम भी है, परमेश्वर ने प्रेम किया। आज सब कुछ मालूम है आपको कि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, फिर भी रास्ता बदलते नहीं, फिर भी जीवन बदलते नहीं। निन्वे के लोगों ने जो उपदेश सुना उसमें प्रेम का उपदेश नहीं था, उसमें ना ही क्षमा की कोई बात थी। वचन में ऐसा लिखा है, भजन 66 अध्याय 12 पद में दाऊद कहता है परमेश्वर ने एक बार कहा, और 66 का 18 में पर वो दाऊद कहता है परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। आप अनुमान लगाया करो, आप वचन को अधिक गहराई में जाने की कोशिश किया करो। निन्वे के लोगों के पास में जो उपदेश आया, उस उपदेश में केवल ये था कि 40 दिन के बाद में पूरा निन्वे खत्म होगा। अब निन्वे के लोगों ने खुद ये किया कि 40 दिन खा पी कर ऐश मौज करके नरक जाने से अच्छा है हम 40 दिन खुदा के चरणों में रोएंगे, विलाप करेंगे, दुहाई देंगे खुदा को, हो सकता है कि उसका मन बदल जाए। और उन्होंने ऐसा किया और वे बच गए। चौथी बात, उनके पास में लिमिटेड टाइम था। कितना समय था? लिमिटेड, थोड़ा सा समय था, केवल 40 दिन उनके पास थे। निन्वे के लोगों के पास में केवल 40 दिन,
चौथी बात हम सीख रहे हैं, केवल 40 दिन उनके पास था। अब ये 40 दिनों में इनको जो कुछ करना था, उनको 40 दिन उनके पास थे। आपके पास में लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड समय। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसे लिखा है, पढ़ो 2 पत्रस 3 अध्याय और 9 पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता। 2 पत्रस 3 अध्याय 9 पद में पढ़ रहे हैं, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। परमेश्वर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता, और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, कि कोई भी नष्ट हो, वरन कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर दे। अभी ऐसे लिखा है, पहली लाइन को दोबारा पढ़ लें। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं ऐसे करता। लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। एक बात याद रखो कि निनवे के लोगों के पास में केवल 40 दिन थे। अब 40 दिन का सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे, 40 दिनों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, परमेश्वर के आगे रोकर, पश्चाताप करके, राख में बैठकर, दुहाई देते हुए, चिल्लाते हुए, कुमर्ग से फिरते हुए, या फिर 40 दिन ऐश मौज करते हुए। उन्होंने उस समय का जो थोड़ा सा समय उनको मिला, लिमिटेड टाइम मिला, उस समय में उन्होंने अपने जीवन को खुदा के लिए जिया। कई लोग भयंकर बीमारी से ग्रस्त होंगे, बहुत लिमिटेड टाइम डॉक्टर ने उनको दिया होगा, तुम्हारे पास इतना दिन है, ये दिन का आप कर क्या रहे। मैं दावा करता हूं कि अगर इन लिमिटेड दिनों में आपने खुदा की प्रस्तिस की, खुदा की आराधना की, वचन पढ़ा, प्रार्थना की, खुदा की ओर देखा, तो बाइबल कहती है जितनों ने उसकी ओर देखा उतनों ने ज्योति को पाया और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। वो अंधकार को उजियाला कर देता है। क्या आपने जो लिमिटेड समय आपको मिला है वो परमेश्वर के साथ में बिताया है? जानते हो, जब यीशु मसीह सूली पर बीच में लटके हुए थे, दाएं और बाएं 2 कुकर्मी यीशु के साथ लटके हुए थे। उसी क्रूस पर दाएं और बाएं यीशु के साथ में 2 और कुकर्मियों को लटकाया गया। एक कुकर्मी चाहता है कि वो क्रूस से उतरे और संसार के साथ जीवन बिताए। एक कुकर्मी चाहता है कि उसी समय वो यीशु के साथ लटका रहे, लेकिन पुनरुत्थान के समय, उसके आगमन के समय वो यीशु के साथ में पाया जाए। आप समय का सदुपयोग कैसे करते हैं? जानते हो, यीशु ने तुरंत उससे बात की। यीशु ने उस कुकर्मी को कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, हम पवित्र कलाम, पवित्र वचन में इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार से पढ़ रहे हैं कि निनवे के लोगों के पास लिमिटेड टाइम था, थोड़ा सा समय था और समय का सदुपयोग किया गया। वचन में ऐसा लिखा है, मरकुस 1:15 में, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास आ गया। 5वीं बात, परमेश्वर के विषय में निनवे के लोगों को अधिक जानकारी नहीं थी। परमेश्वर के विषय में निनवे के लोगों को अधिक जानकारी नहीं थी। मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं, पहली बार जब मैं चर्च में गया और आराधना चल रही थी, उसी दिन मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। मैंने प्रभु को जानने के लिए कोई लंबा चौड़ा समय नहीं लिया। पहली बार ही मैंने आंसू के साथ में प्रार्थना की और कहा, आपसे मैं इस जगह पर हमेशा आया करूंगा, मैं अब से अपना जीवन प्रभु को दे रहा हूं। पहली बार ही मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया।
और वो दिन था 24 नवंबर 1995। उसके बाद में मैं कभी पीछे नहीं हटा, प्रभु को नहीं छोड़ा, संसार में नहीं गया, प्रभु के पीछे चलता है। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, फर्स्ट कदम जब आप प्रभु की ओर बढ़ाते हो, पहला कदम जब आप प्रभु की ओर, फिर आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं दिखेगा। जानते हो, साधु सुंदर सिंह ने एक गीत लिखा, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। यीशु के पीछे मैं चलने लगा और मैं कभी भी पीछे नहीं जाऊंगा, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। उसने एक निर्णय लिया। पांचवी बात हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के विषय में ये लोग अधिक जानकारी नहीं रखते थे, इनके पास अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन जितनी जानकारी थी उसके मुताबिक इन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए जिया। केवल परमेश्वर बचा सकता है, क्योंकि मारने वाला अगर परमेश्वर है तो बचाने वाला भी परमेश्वर है। अगर मारने वाला परमेश्वर है, अगर वो मारने की ताकत रखता है तो वो बचाने की ताकत भी रखता है। इसलिए उन्होंने उस उपदेश को, जो बहुत छोटा सा उपदेश उनके पास आया, बहुत छोटा वचन उनके पास आया, उसी उपदेश को सुनकर उन्होंने अपने जीवन को बचा लिया। आज आपके पास में कितने लंबे चौड़े उपदेश आ रहे हैं, कितनी देर तक आप उपदेश सुनते हो, वचन सुनते हो। एक वचन आपके जीवन को बदल देगा, वरना पूरी बाइबल आपको नहीं बदलेगी। जब भी आप उपदेश सुनते हो, पूरा समर्पण के साथ सुनना चाहिए। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हमने पांचवी बात सीखी कि उनके पास में परमेश्वर के प्रति अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन जितनी जानकारी थी उससे वो बचे। छठी बात, ऐसा लिखा है, पश्चाताप और आशा का संदेश नहीं था। योना ने जो संदेश दिया, उनको ये नहीं कहा कि तुम पश्चाताप करो और पश्चाताप में तुम्हें एक आशा मिलेगी, उम्मीद है, परमेश्वर मन बदलेगा। कुछ भी ऐसा उम्मीद उनको नहीं जगाई। ऐसा नहीं कहा कि तुम बच जाओगे, इस भारी विपत्ति से तुम बचोगे। एक भी वर्ड ऐसा नहीं था। ना तो पश्चाताप करने को कहा गया और ना ही उसमें कोई आशा का संदेश था। इन्होंने खुद पश्चाताप किया। इनको खुद लगा कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जैसा हम जीवन जी रहे हैं, उसकी दशा यही है। लेकिन जानते हो, इन्होंने पश्चाताप का संदेश नहीं मिला, लेकिन खुद पश्चाताप किया। आज कितनी बार हमें पश्चाताप का संदेश मिलता है, कितनी बार पास्टर सेवक चिल्ला चिल्ला कर उपवास प्रार्थना में कहते हैं, मन फिराओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अभी सुन रहे लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया? क्यों बपतिस्मा नहीं लिया? किसका इंतजार कर रहे हो? कोई बड़ा प्रचारक आएगा, उसके हाथ से बपतिस्मा लोगे? बपतिस्मा क्यों लिया जाता है वो देखो। बपतिस्मा किसके हाथ से लिया जाता है वो मत देखो। इसलिए पवित्र कलाम, पवित्र वचन में ऐसा लिखा है कि निनवे के लोगों के पास में पश्चाताप या आशा का संदेश नहीं था, लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया। उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनकर, राख में बैठकर, कुमार्ग से फिरकर अपना जीवन खुदा को दिया। उसमें पश्चाताप का संदेश नहीं था। आप किसी भी संदेश को सुन लो, उससे आप अपना जीवन बदल कर सकते हो। सातवीं और आखिरी बात, ऐसा लिखा है, यीशु के बलिदान का कोई संदेश नहीं मिला। तुम्हारे पापों के लिए कोई बलिदान हो गया है, तुम्हारे लिए कोई किसी ने कीमत चुका दी है, ऐसा कोई वर्ड उनको नहीं मिला। आज आपके पास में आपके पापों की क्षमा के लिए किसी ने कीमत चुका कर रख दी है, किसी ने आपका बिल भर दिया है, किसी ने आपके पापों की क्षमा का बिल भर चुका है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपकी कीमत चुका दी है।
अब आपको केवल मुंह से ये कहना है यीशु प्रभु है, और मन से यह विश्वास करना है कि मेरे पापों की खातिर वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में चला गया, जहां से जिंदे और मुर्दों का न्याय करने के लिए वो वापस आने वाला है। मुझे इस पर पृथ्वी पर पवित्र बनना है। मेरे पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, 7वीं बात हमने सीखी, यीशु का बलिदान के बारे में या उनके लिए कोई कुर्बान हुआ है ऐसा कोई संदेश उनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मन फिराया, अपना जीवन में परिवर्तन और बदलाव लाया, और उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया। आज निनवे के लोग, आज इस युग के लोगों इस युग के लोगों को दोषी क्यों ठहराएंगे? उसका 7 कारण हमने पढ़ा। पहला कारण यह था कि उन्होंने केवल एक बार सुना। दूसरा कारण यह था उनको एक प्रचारक के द्वारा संदेश मिला। तीसरा कारण यह था प्रेम क्षमा की उपदेश में कोई बातचीत नहीं थी। चौथा कारण यह था एक लिमिटेड टाइम उनको मिला, बहुत थोड़ा समय उनको मिला। 5वां कारण परमेश्वर के विषय में उनको कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी उन्होंने जानकारी ली। 6ठी बात, पश्चाताप और आशा का कोई संदेश इनके पास नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने पश्चाताप किया और एक आशा इनके अंदर जगी कि खुदा आपको माफ करेगा। और 7वीं बात, यीशु के बलिदान, इनकी कोई बात इनको नहीं सुनाई गई। आज हमारे पास में यीशु का बलिदान हुआ है, इस बात की वचन उपदेश रोज हमें सुनाया जाता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, खुदा के कलाम में, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ रहे हैं, निनवे के लोग इस युग के लोगों को दोषी ठहराएंगे। एक बार वचन पर प्रीति कर ली। साधारण व्यक्ति के वचन सुनकर उन्होंने 1,20,000 लोग बच गए। इनके पास परमेश्वर की कोई अधिक जानकारी नहीं थी। पश्चाताप और आशा का कोई वचन इन्हें सुनाया नहीं गया। यीशु का बलिदान तुम्हारे लिए हुआ है, ऐसा कोई वचन इनके पास नहीं था। फिर भी इन्होंने राख में बैठकर, टाट ओढ़कर, पश्चाताप करके, कुमार्ग से फिरकर, परमेश्वर की दुहाई देते हुए उन्होंने अपना जीवन बिताया, और जैसे 40 दिन हुए खुदा ने इनको माफ कर दिया। आज आपके पास लिमिटेड टाइम है, प्रभु को अपना जीवन दे दो, प्रभु के पीछे चलो। यीशु आपसे प्यार करता है, उसने आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान किया है। योना का प्रचार सुनकर 1,20,000 लोगों ने मन फिराया। सुलेमान की बुद्धि का, ज्ञान का बारे में सुन के सीबा की रानी सुलेमान से मिलने के लिए आई। आज योना और सुलेमान से भी बड़ा यीशु है। आज आपने उसका उपदेश सुना है, अपने जीवन प्रभु को दे दो।